हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री पिछले दिनों यहाँ आए, पूरी सरकार यहाँ पर आई और अवैध खनन जो यमुना के ऊपर वर्षों से सालों से चल रहा है, ये अंधी सरकार उसे नहीं देख पा रही। सुप्रीम कोर्ट ने अभी पिछले दिनों हरियाणा सरकार को अरावली के नाम पर फटकार लगाई। 20,000 करोड़ से भी ज्यादा का घोटाला केंद्रीय यमुना रेती की नाजायज खनन का है। और जो ये पुल प्रहलादपुर में बना रखा है, इसे बनाने की कोई इजाजत नहीं है, ना इसे बना सकते। मन मर्जी यमुना को खोद रहे हैं, जगह जगह गहरे गड्ढे हो रहे हैं। आने वाले दिनों में बारिश या अगर पानी आया तो ये तमाम इलाके को उजाड़ सकता है। इस यमुना के अवैध खनन में यहाँ के तमाम अधिकारी, डीसी, एसपी, सभी पुलिस, सभी प्रशासन, यहाँ के मंत्री, दोनों जिलों के मंत्री, इनके विधायक और इनके जो वर्कर हैं, कार्यकर्ता हैं, वो अवैध खनन के धंधे में संलिप्त हैं, मिले हुए हैं। सरकार ईमानदारी की बात करती है। इस 20,000 करोड़ के धांधली का, घोटाले का सरकार को जवाब देना चाहिए, क्योंकि जो रेती का खनन होता है उसमें जीएसटी का भी कलेक्शन होना होता है। पर्यावरण विभाग के मुताबिक उसकी छनाई, उसकी निकासी, कितना गड्ढा खोदेंगे, कितना नहीं करेंगे, उन सब बातों का जिक्र होता है। लेकिन प्रहलादपुर के इस अवैध पुल को बना करके जो यमुना के साथ खिलवाड़ और इस इलाके के लोगों के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, ये आने वाले दिनों में हमारे इलाके को तो तबाह करेगा, लेकिन सरकार के खजाने को लूटने का भी इस नायाब सरकार का नायाब तरीका हमारे इलाके में चल रहा है। सरकार को जवाब देना चाहिए। और जो यहाँ सरकार का पिछले दिनों तमाशा हुआ, मुख्यमंत्री आए, तमाम हरियाणा के मंत्री आए, सांसद आए, केंद्रीय मंत्री आए, वो सरकार नहीं, एक सर्कस नजर आ रहा था। जैसे कोई सर्कस के खिलाड़ी सरकार ही सर्कस चला रहे हो। जैसे सर्कस में हंटर वाला कहीं बैठा होता है, वहीं से पिंजरे के शेर, उनके जो कलाकार हैं, उनको वो इशारा करते हैं, कलाकार काम शुरू कर देते हैं। तो ये सरकार नहीं, एक सर्कस पिछले दिनों पलवल में हरियाणा का दिखाई दिया, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री से लेकर सभी मंत्री, सांसदों ने यहाँ अपनी अपनी कलाकारी सर्कस की दिखाई। और बड़े शर्म की बात है कि ये सरकार चाहे लोगों की बनाई हुई नहीं है, चाहे ईवीएम की सरकार है, लेकिन आज ये सरकार लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरती है। ऐसी उम्मीद लगाई जा रही थी, वही घिसी पिटी घोषणाएं, मंडी बनाएंगे अगर जमीन मिली तो, फला काम करेंगे अगर वो मिला तो। ये सरकार नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये सर्कस के खिलाड़ी हैं, कलाकार हैं। इनको जैसा निर्देश मिलता है वैसे बोल करके ये चले जाते हैं। लोगों की भावनाओं की परवाह करना इनके डीएनए में नहीं है। केवल जाति और धर्म के नाम पर आज पलवल में न गरीबों को अनुदान मिल रहा है, न पिछड़े वर्ग के लोगों की कोई सुनवाई हो रही है। उनकी आय को बढ़ा करके उनकी सुविधाओं को खत्म किया जा रहा है। आयुष्मान के नाम पर अस्पतालों में तमाशा बना हुआ है। जो मेट्रो का पिछले सरकार में तमाशा किया गया था, ये मेट्रो का शिलान्यास हो गया, अब मेट्रो का कोई जिक्र नहीं हो रहा है। यहाँ मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास हुआ पड़ा है, मेडिकल कॉलेज का कोई जिक्र नहीं हो रहा है। और न सीवर का पलवल शहर में कोई काम है, न ट्रैफिक जाम की व्यवस्था से कोई राहत देने का कोई काम है। वही नाजायज बसें बीजेपी के लोगों की। जितनी रेल चला करती थी, आज तक भी उन रेलों तक को शुरू नहीं किया गया है। ये काहे की सरकार है? लानत है ऐसी सरकार को जो इतनी धधकती गर्मी में लोगों को उम्मीदें दिखा करके इकट्ठा करती है। और लोग भी कहाँ, सरकारी कर्मचारियों का मेला था, सर्कस के कर्मचारी थे सारे। ये हमारे इलाके के लोग नहीं, ये तमाम सर्कस के कर्मचारी थे। चाहे वो हॉस्पिटल के कर्मचारियों को वहां ले जाया गया, चाहे वो अलग विभाग के कर्मचारियों को वहां ले जाया गया। तो इलाके के लोग नहीं, इस सर्कस के बंधुआ मजदूर हैं। और इन बंधुआ मजदूरों ने इस इलाके के साथ जो मखौल किया है, उसे हमारा इलाका कभी भूलेगा नहीं।
और बीजेपी के लोगों में अगर शर्म है, इनके नेताओं में, इनके कार्यकर्ताओं में, तो इन अधिकारियों पर लगाम लगाने की कोशिश करें। जो आज भी फिरौती का काम बेशर्मी से पलवल में फिरौती के धंधे चल रहे हैं। पुलिस की मौजूदगी में धमकी की टेलीफोन आते हैं, पुलिस के अधिकारी तमाशा बनाए रखते हैं। इन धमकियों के पीछे मंत्री और इस सरकार के पुलिस के कर्मचारी शामिल हैं। और इतना डर और भय जो फरीदाबाद गुड़गांव में आतंक का राज जो आज बना हुआ है, ये और नहीं, सर्कस के इन कारिंदों का ही कमाल है। जो इस सर्कस में, चाहे वो मंत्री हैं, चाहे वो इनके अधिकारी हैं, चाहे वो कर्मचारी हैं। और ये सारी जो घटनाएं आज पलवल में, फरीदाबाद में जो नजर आ रही हैं, लोगों का खून के आंसू बहाने का जी कर रहा है। केवल मात्र धर्म और जाति की बात करने वाले ये सर्कस के खिलाड़ी आज जो लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, इन्हें आने वाले दिनों में एक एक बात का हिसाब देना होगा। पलवल में अनाज मंडी की घोषणा करना और ये कहना कि अगर जमीन उपलब्ध हुई तो इन सर्कस वालों को ये पता होना चाहिए कि जमीन तो खरीदी जाती है, एक्वायर की जाती है, तो इनको मिलेगी कहां से। और जो पुराने वादे 14 से अब तक कहते हैं 1275 करोड़ रुपया खर्च हुआ, वो सर्कस के अधिकारी, मंत्री और विधायकों की जेब में गया, सांसदों की जेब में गया। वो लोगों के भले के लिए वो पैसा खर्च नहीं हुआ है। रेल लाइन पार का इलाका देख लीजिए, न पानी है, न सीवर है, सड़कों पर पानी खड़ा रहता है। पलवल में न बिजली है, नहरों में, रजवाहों में कोई पानी नहीं है। किसान मुंह फाड़े देख रहा है कि जो पिछले दिनों ओलावृष्टि से, बेमौसमी बारिश से नुकसान हुआ, उसकी भरपाई होगी, लेकिन कोई भरपाई नहीं। पोर्टल के नाम पर धंधे चल रहे हैं। सर्कस के मंत्री, सर्कस के अधिकारी पब्लिक को लूट रहे हैं, उनकी पौं बहा हुई पड़ी। तो ये फोटो भी मैं आपको दे रहा हूं। और जो यमुना में 20,000 करोड़ का सरकार चाहे तो आमने सामने हमसे हिसाब करे। जो वहां पर नाजायज खनन का काम चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान के बाद भी आज भी वहां पर नाजायज पुल बना करके यमुना के दोनों तरफ जबरन खुदान का काम चल रहा है। किसानों को डराते हैं। किसानों को 1 किलो यमुना रेती नहीं मिलती। और इनके बहुत बड़े बड़े, उनको हवा बोलते हैं, हावा बोलते हैं, हाईवा। वो हाईवा इस सरकार के हवा उन हाईवाओं को ले जा करके इलाके को लूटने का काम कर रहे हैं। तो ये हमारा आपसे निवेदन है। ये फोटो भी ये सब दे देना, और ये आप कृपा करके इनको जरा एक बार बजट का जिक्र करो। क्या बजट खर्च करने बता रहे थे जरा? बजट का बता रहे थे कितना खर्च कर दिया पलवल में? 1275 का मैं नहीं, इन्होंने कहा है कि 14 से अब तक 1275 करोड़ पलवल के विकास पर खर्च हो चुके हैं। तो ये विकास तो पलवल में कहीं नजर नहीं आ रहा है। ना कहीं सीवर डला है, ना पीने का पानी है, ना कहीं गलियां बनी है, ना नालियां बनी है। वही ईटें उखड़ती है, उन्हीं ईटों को बेच करके दूसरी ईटें लगाई जाने का काम चल रहा है। मंत्रियों के घरों के आगे लुटेरे बैठे रहते हैं और वो जो भी जाता है उनसे पैसा मांगते हैं, लोगों को शर्मिंदा कर रहे हैं। तो इन सर्कस के इन कारीगरों को लोगों के प्रति सावधान रहना चाहिए। ये सर्कस सारी उम्र नहीं चलेगा। मुख्यमंत्री पलवल में जब आए थे धन्यवाद रैली में, वो राहुल गांधी पर कटाक्ष कर गए हैं कि लंगड़े घोड़े, देसी घोड़े और दूसरा घोड़ा जिक्र करेंगे। राहुल गांधी जी की एक भी बात का जवाब पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं दे पा रही है। उनके बारे में अपमानित शब्द बोल करके अगर वो ये समझते हैं सच्चाई को छुपाने में कामयाब होंगे, तो उनकी ये मूर्खता है। राहुल गांधी जी ने, चाहे वो हिंदुस्तान पाकिस्तान की वॉर है, चाहे देश में मुद्दे हैं, चाहे चुनाव प्रक्रिया है, चाहे गरीबों के मुद्दे हैं, किसानों के मुद्दे, उन सबके ऊपर वो बाकायदा देश को जागृत करने का काम कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी जी तो अपनी पार्टी के लीडर ऑफ अपोजिशन है, पार्टी की तरफ से पूरे देश के। लेकिन मुख्यमंत्री जी को अपनी हैसियत देखना चाहिए कि जिस सर्कस में वो काम कर रहे हैं,
क्या उनका अपना कोई हुक्म, अपना कोई आदेश इस हरियाणा में माना जा रहा है? ये सर्कस कब तक चलेगा? इस सर्कस का ज्यादा लंबा समय नहीं है। वो करे माफी मांगनी चाहिए राहुल को। देश की जनता से राहुल को, कांग्रेस को देश बयान पे कि उनका कहना है राहुल गांधी खुद कांग्रेस को देश से माफी मांगी। किस बात के लिए? जो बयान दिया है, कहा है कि हमारी पार्टी में 3 तरह के नेता है, एक लंगड़ा घोड़ा, एक बारात का घोड़ा, एक देश का घोड़ा। तो ये इन्होंने जो कहा है उसे माफी मांगनी चाहिए देश की जनता। ये जो बातें हैं, विपक्ष को अधिकार होता है कि वो लोगों की जन भावनाओं को नेताओं के सामने रखे, और जो आज देश के अंदर भाजपा के नेताओं की जो हालत बनी हुई है, कोई फौज को गाली दे रहा है, कोई फौज को गुलाम बता रहा है, कोई कर्नल उनको गुलाम बता रहा है, उनको टेररिस्ट की बहन बता रहा है, कोई सुप्रीम कोर्ट का मखौल उड़ा रहा है। तो ये इस तरह की बदतमीजी बेहूदगी बीजेपी के लोगों का काम है। कांग्रेस ने हमेशा देश की लड़ाई लड़ी है, और आज भी कांग्रेस ही लोगों के बचाव में आगे बढ़ करके इस बेईमान सरकार को जागृत करने का काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी को तो नाकारा पार्टी कहती है बीजेपी सरकार। वो कुछ भी कहें, लेकिन कांग्रेस इस वक्त लोगों की आवाज है, और जो ये भाजपा मनमाने तरीके से देश को हाँक रही है, न किसी संविधान की परवाह है, न किसी कानून की परवाह है, न भगवान की परवाह है। नाम भगवान का लेते हैं, अदालतों में जाकर के भगवान को ही मना कर देते हैं कि हमने किसी भगवान का नाम नहीं लिया। ये दोहरा चरित्र भाजपा नेताओं का है, जो लोगों को भगवान का वास्ता देते हैं, और जब अदालत का सामना करना पड़ता है तो वहां जाकर के मना करते हैं कि हमारा भगवान से कोई लेना देना नहीं। तो ये इनकी असलियत है। कहीं आप पलवल के चुनाव की बात कर रही है, जो धर्म के नाम पर वोट सब मांग रहे जगह हैं? इन्होंने ऐसा ही किया है। इन्होंने पूरे देश में भगवान का नाम लेकर के लोगों की भावनाओं को जो खेलने का काम किया है। राजनीतिक सभाओं में मंदिरों के पुजारियों को बिठा करके, आज भी इनकी सभाओं में जो मंदिरों के पुजारी बैठते हैं, उन मंदिर के पुजारियों के लिए भी बहुत बड़ा उल्हाना है, और इस सरकार के लिए भी, कि अगर स्टेज पर बिठाना सभी धर्मों के जो उनके गुरु हैं उनको बिठाएं। इस देश में संविधान है, सबको अपना अधिकार है, लेकिन देश के अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए भाजपा की ये सरकार नहीं, सर्कस जो ये धंधा कर रही है, ये लोगों की समझ में आ रहा है। मंत्री राहुल गांधी जी आए, हरियाणा के नेताओं के साथ मीटिंग की, संगठन सृजन को लेकर चर्चा हुई, तो कब तक हरियाणा को उम्मीद करते हैं कि संगठन मिल जाएगा? क्योंकि संगठन बनने का रास्ता उन्होंने प्रशस्त किया है, और बहुत जल्दी ही संगठन आएगा। उन्होंने टाइम बाउंड किया, 30 जून तक का टाइम दिया। हाँ, तो इस समय सीमा में हमारा जो संगठन है वो बनकर के आप लोगों के सामने आएगा। यूथ का हमारा प्रधान जी बैठे हैं, इनका संगठन, ओम प्रकाश जी का, हमारी बेटी बैठी है, तो इनका, महिलाओं का, सबका जो संगठन है, प्रेरणा जी का, इनका सब ये सामने आपके आएगा, और लोगों की बात हम रखने में कहीं से भी पीछे नहीं रहेंगे। जनरल जिला अध्यक्ष, उसकी कोई उम्र की सीमा रखी गई है? 55 साल तक की। अभी वो जो बातें हैं वो सामने खुले तौर पर नहीं आई, वहाँ बताते हैं कि कहाँ है जनरल सेक्रेटरी ने, लेकिन जब वो हमारे ऑब्जर्वर यहाँ आएंगे तो वो बताएंगे। दलाल साहब, राहुल गांधी ने कल विभिन्न अखबारों में ये मुद्दा उठाया कि महाराष्ट्र में ईवीएम से चुनाव की चोरी की गई है, ईवीएम से भी, और 70 लाख नए वोटर जोड़कर 5 महीने में। तो राहुल गांधी और कांग्रेस महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का मुद्दा जो धांधली बता रही है उसको पुरजोर तरीके से उठा रही है, लेकिन आपकी तरफ से हरियाणा का मुद्दा उठाया जा रहा है, हरियाणा में ऐसा हुआ है। तो कांग्रेस आलाकमान हरियाणा का मुद्दा क्यों उठा रहा है कि हरियाणा में भी ऐसा हुआ है? हरियाणा में क्योंकि तकरीबन मामला हाई कोर्ट के अंदर है, और जो राहुल जी ने अखबार में कहा है, हमने वो तमाम के तमाम मुद्दों को हाई कोर्ट में याचिकाएं डाल करके उन सभी बिंदुओं को उठा रखा है, और क्योंकि मामला कोर्ट के विचाराधीन है, इसलिए उस पर अब कोई टिप्पणी करना राहुल गांधी जी का वो बनता नहीं। वरना हरियाणा की धांधलियों का तो मुझे ही चेयरमैन बनाया था, और हमने ईवीएम की धांधली, वोटर लिस्ट की धांधली, अधिकारियों की गुंडागर्दी,
इनका किस तरीके से परसेंटेज बढ़ा और किस तरीके से मेवात में नहीं बढ़ा, सारे हरियाणा में बढ़ा, वो सारी बातें हमने कानून के दायरे में हाई कोर्ट के अंदर, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में 21 याचिकाएं पहली दफा इतने बड़े स्तर पर डाली है और हमें न्यायपालिका पर विश्वास है। आप देखेंगे कि इनकी चुनावी धांधलियों को पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में जल्दी ही न्याय मिलने की हमें उम्मीद है। बिहार चुनाव आने वाला है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? अगर जो तैयारियां वहाँ चल रही हैं और चुनाव आयोग अगर बीजेपी के हाथों में नहीं खेला तो वहाँ पर जो चुनाव का नतीजा वो लोगों का जनमत का होगा, लोगों का फैसला बीजेपी के खिलाफ होगा। राहुल गांधी जी ने अभी घोषणा की थी कल के समय कि बिहार में भी महाराष्ट्र की राजनीति चल रही है, महाराष्ट्र की तरह राजनीति चल रही है, बिहार में भी बीजेपी वाले कुछ खेला कर सकते हैं, ऐसे संकेत पूरे देश में एक लोगों का भरोसा हिला हुआ है। बीजेपी की बेईमानियों से देश आहत में है, लोगों के मन में एक डर बना हुआ है कि ये धर्म और भगवान को जो नहीं बख्शते वो ईवीएम को क्या बख्शेंगे। जो बीजेपी भगवान का नाम लेकर के लोगों से चुनाव का खेल सकती है तो ईवीएम तो उनके लिए बहुत छोटी सी चीज है, भगवान को ही वो नहीं छोड़ रहे हैं, बख्श रहे हैं, तो ईवीएम को कहां से बख्शेंगे। देवेंद्र शर्मा जी हमारे फॉलोवर है, वो कह रहे हैं कि पलवल से ट्रेन जो बंद हुई है ना उसको चालू करवाया जाए। आपकी बात को सुना नहीं होना चाहिए। मैंने आज बैठते ही आपके सामने ये बात रखी, बड़े शर्म की बात है कि पलवल से चलने वाली रेल जो महीनों सालों से बंद पड़ी है, आज तक भाजपा के नेताओं ने, क्योंकि उनकी नाजायज बसें चल रही हैं, नाजायज बसों की कमाई कम ना हो जाए इसलिए रेलों को भाजपा के नेता नहीं चलने दे रहे हैं। तो हमारी मांग है कि पलवल से चलने वाली ईएमयू और सभी रेल यात्राएं फौरन तौर पर शुरू की जानी चाहिए। स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई जो चल रही है पलवल के अंदर, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? जल्दी